नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल पर। देखिए बच्चों, अपने मैट्रिक्स चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 3.1 वो अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज से पहले के जो भी अपने ऑपरेटर्स है, ठीक है ना, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आव्यूह पर संक्रियाएं, ठीक है ना, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है ना, कि मैट्रिक्स के लिए जो भी ऑपरेटर्स काम करते हैं वो किस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे योग के लिए, ठीक है ना, एडिशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, माना कोई भी दो समान अवयव, ध्यान रखना एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन होता है वो केवल और केवल समान अवयव का होगा। ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि मैट्रिक्स ए वो है aij की फॉर्म में और उसका ऑर्डर है m इंटू n, ठीक है, इसी प्रकार मैट्रिक्स b है वो है bij की फॉर्म में, उसका एलिमेंट है और उसका ऑर्डर भी क्या है m इंटू n। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कोई भी जो समान मैट्रिक्स होती है उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो देखिए यहां हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, संगत अवयव होंगे, वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा aij प्लस bij, इस प्रकार से दोनों एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, फिर उनका टोटल जो सम आएगा, जो सम के इक्वल मैट्रिक्स बनेगी a प्लस b मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो होगा m इंटू n। ठीक है, यही जो नियम है वो अपने सब्ट्रैक्शन के लिए लगेगा। तो देखिए अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में से घटा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मान लिया कि जो मैट्रिक्स A है वो aij की फॉर्म में है, मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स bij की फॉर्म में है और दोनों का ऑर्डर क्या है m इंटू n। ठीक है, तो अब हम जब दोनों को माइनस करेंगे, मान लो a माइनस b कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो A के एलिमेंट्स होंगे उनके वो एलिमेंट्स और साथ में जो B मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स। ठीक है, तो A माइनस बी क्या होगा, aij माइनस bij और उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा m इंटू n। तो A और B के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उन वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अपने नेक्स्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए हमें क्या देखना होता है, मान लो A मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट aij की फॉर्म में है, जो B मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट bij की फॉर्म में, लेकिन ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और यहाँ हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, तो मान लो देखिए कोई भी A मैट्रिक्स है और दूसरी है B मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर ले लिया हमने मान लो m इंटू n और इसका ऑर्डर ले लिया n इंटू p। ठीक है बच्चों, तो यदि ये पहली पंक्ति के पहली मैट्रिक्स के तो कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियां अगर इनकी संख्या समान है तब तो ये जो है वो पॉसिबल है। ठीक है ना, क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी AB, ठीक है, तो AB का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये जो बाहर वाली दोनों बच गए वो। ठीक है ना, मतलब पहली मैट्रिक्स के तो क्या होगी पंक्तियों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स की संख्या। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा m इंटू p, वो क्या बनेगा, AB मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ ले रखा है AB का कर्म, ठीक है, तो पहले A मैट्रिक्स ले रखी है aij की फॉर्म में, B bij की फॉर्म में, यहाँ ले रखा हमने mn और यहाँ ले लिया np। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये अंदर वाली वैल्यूज दोनों सेम है, अतः जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा m इंटू p। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। अब देखिए जब हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वहां पे जो एलिमेंट्स होंगे उनको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मान लिया हमने A मैट्रिक्स है कोई A, ये वाली A11 A12 A21 A22, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हमने ले रखा है 2 इंटू 2। इसी प्रकार B मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 इंटू 3 ऑर्डर के। पहली बात तो ये कि इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो देखिए अंदर वाले एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो क्या बनेगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो पहली मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद में देखिए ये कैसे चलेंगे वो भी आपको बता देता हूं। तो पहले A11 का मल्टीप्लाई होगा किससे, B11 से, तो ये हो गया A11
B11 प्लस फिर क्या होगा 8 12 और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा B21 से, तो A12 इंटू B21 ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा, सेम प्रोसेस चलेगा आगे भी, ठीक है। तो A11 इंटू B12, B12 इंटू B22, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड के साथ में होगा, ठीक है। तो पहली मैट्रिक्स की तो क्या होगी, पंक्तियां काम में आएगी, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम काम में आएंगे, ठीक है। और ये एक एक एलिमेंट बनेगा इनका, ठीक है। तो ये बन गया फर्स्ट एलिमेंट। इसी प्रकार सेकंड थर्ड, फिर क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए चलेगी, सेकंड रो के लिए वही जो हमने ऊपर फर्स्ट रो में काम किया है वही सेकंड में करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने मल्टीप्लाई। अब है अपने किसी भी जो मैट्रिक्स है उसको यदि किसी अदिश राशि से गुणा किया जाए, ठीक है, तो इसका एलिमेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए जब भी हम क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी नंबर किसी भी मैट्रिक्स के साथ में, तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो सभी एलिमेंट्स से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए मान लिया कोई मैट्रिक्स है A, वो Aij की फॉर्म में है और उसका ऑर्डर है m इंटू n, ठीक है। फिर हमने कोई स्केलर क्वांटिटी ले ली हमने n, उसको मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो n है वो सभी एलिमेंट्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है A, वो ले ली हमने 5 2 7 3, ये मैट्रिक्स ले ली। अब हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें 5a फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 25, 5 2 10, 5 7 35 और ये बन जाएगा अपने 5 3 15, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। देखते हैं, देखिए बच्चों अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है ना। इसके लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती है और एडिशन के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, ठीक है। तो सबसे पहला नियम है अपने क्रम विनिमेयता नियम, ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए देखिए यदि अपने पास में कोई भी दो मैट्रिक्स इस प्रकार है कि A मैट्रिक्स है वो Aij की फॉर्म में है और जो B मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स Bij की फॉर्म में है, ठीक है। और ध्यान रखना दोनों ही मैट्रिक्स क्या हो गए, समान मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। तो देखिए यहां यदि हम A प्लस B करें या B प्लस A करें तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉलो होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी होती है अपने साहचर्यता नियम, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए देखिए अब हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं A, B और C, तीनों मैट्रिक्स है वो सेम मैट्रिक्स है। अब इसमें देखिए सबसे पहले यदि हम A प्लस B करने के बाद में C को ऐड करें या फिर पहले B प्लस C को ऐड कर लेते हैं और बाद में A को ऐड करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी फॉलो होती है, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड प्रॉपर्टी है अपने योज्य तत्समक, ठीक है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ध्यान रखना जैसे हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए किसी भी नंबर के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, जीरो। तो यहाँ मैट्रिक्स चल रही है तो वहां क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स A के लिए जो जीरो मैट्रिक्स होती है वही इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो देखिए बच्चों मैट्रिक्स A में अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करें, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स अनचेंज्ड रहती है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। या फिर जीरो मैट्रिक्स में हम A मैट्रिक्स को ऐड करें तो भी वापस अपने A मैट्रिक्स ही बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, A मैट्रिक्स के लिए जीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है। फिर अपने योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स। तो ध्यान रखना बच्चों जो भी मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स मतलब उसका जो सिंबल है वो आप अपोजिट कर दो, वही उसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लो कोई भी नंबर है A, उसके लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस A। तो यहाँ मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स A के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस A मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए A प्लस माइनस A क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, या फिर माइनस A प्लस A क्या हो जाएगा, वो भी जीरो मैट्रिक्स ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं हम कैंसलेशन लॉ, ठीक है ना, अर्थात निरसन नियम। इसमें देखिए क्या है, तो ध्यान रखना
जब भी हम किसी भी प्रकार से मान लो ए बी सी तीन आपके पास में मैट्रिक्स है, उनका हम एडिशन इस प्रकार कर रहे हैं कि ए प्लस बी बराबर किसके है, ए प्लस सी की। तो देखिए दोनों में क्या है, ए मैट्रिक्स कॉमन है, ठीक है, और ये इक्वल उसी कंडीशन में हो सकते हैं जब बी इक्वल किसके होगा, सी के, ठीक है। तो ये हो गया आपके वाम निरसन नियम अर्थात लेफ्ट साइड कैंसलेशन लॉ, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार यदि b प्लस ए वो किसके इक्वल है, c प्लस ए के, ठीक है। तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, c के, ठीक है। तो इस बार ये जो कैंसिलेशन है वो किधर से हो रहा है, आपके राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा दक्षिण निरसन नियम अर्थात राइट हैंड साइड कैंसलेशन लॉ, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आपके ये तो हो गया अपने एडिशन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये सारी प्रॉपर्टीज यूज में आएगी, ठीक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसी के साथ में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और देखिए बच्चों व्यूवर्स तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं अपने को, लेकिन सब्सक्राइब अभी भी बच्चों ने कम कर रखे हैं, ठीक है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स अपने चैनल के साथ में जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि लॉकडाउन के इस दौर में अधिकांश बच्चों का हित हो सके, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।